तो आज की वीडियो में बात करेंगे लर्निंग के उन 4 फेसेस के बारे में जिनसे गुजरकर कोई भी ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है और कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रॉफिट अर्न करता है। और ये सभी बातें मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लर्निंग के कौन से फेस में चल रहे हैं और आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि अभी आपको इस मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितनी स्टेजेस को पार करना है और कितना समय लगने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्टेज में पहला लेवल आता है बिगिनर लेवल का। इसमें वो लोग आते हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के बारे में कहीं से सुन लिया है, अपने किसी जानने वाले को ट्रेडिंग करते हुए देख लिया है, या फिर यूट्यूब पर स्क्रॉल करते करते प्रॉफिट के बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देख लिए हैं कि कैसे कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बनाता है। तो वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसा कमाना बहुत आसान है और हम भी इस मार्केट में एंट्री करके प्रॉफिट बना लेंगे। और यहीं से शुरू होती है अधिकतर लोगों के शेयर मार्केट में सफर की शुरुआत। बंदा शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब पर 10 तरह के वीडियो देखता है, 4-5 तरह की स्ट्रेटेजी सीखता है और उसके बाद सोचता है कि शेयर मार्केट तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं यहाँ यूं प्रॉफिट अर्न कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में एंट्री करता है तो उसकी सारी हकीकत मार्केट के सामने खुल जाती है। बंदा रैंडम ट्रेडिंग करने लगता है, कहीं पे भी एंट्री करता है, कहीं पर भी एग्जिट करता है। पर दोस्तों यहाँ पर 2 सिनेरियो होते हैं। यदि बंदे का लक साथ देता है तो शुरू के कुछ ट्रेड में वो प्रॉफिट अर्न कर लेता है। ये स्थिति बहुत ही ज्यादा घातक है, क्योंकि अगर किसी बंदे को शुरुआत में ही प्रॉफिट का चस्का लग गया तो ये बात तो गारंटेड तय है कि वो यहाँ पे 100% बर्बाद होने वाला है। और अगर दूसरी तरह की स्टेजेस में वो बंदे आते हैं जिनको शुरू में ही मार्केट में पिटाई चालू हो जाती है और वो बंदे यहाँ पे लॉस खा खाकर बाहर हो जाते हैं। तो जो बंदे शुरू में ही यहाँ पे लॉस खा लेते हैं ना दोस्तों, तो उनको इस मार्केट के बारे में हकीकत पता लग जाती है कि भाई ये मार्केट क्या है और यहाँ पे बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत है। लेकिन जिन बंदों को शुरुआती ट्रेड्स में ही फायदा हो जाते हैं, ये मान के चलिए कि आने वाले समय में वो लोग बहुत ज्यादा बर्बाद होने वाले हैं अगर उन्होंने इस मार्केट का सही से ज्ञान नहीं लिया। खैर, बंदे को शुरुआती स्टेज में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, अगर वो यहाँ पे इंट्राडे कर रहे होते हैं तो कुछ ही समय में वो अपनी सारी कैपिटल गंवाकर यहाँ से बाहर हो जाते हैं। और अगर वो किसी स्टॉक में स्विंग पोजिशनल या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो कुछ ही समय में वो किसी भी स्टॉक में फंसकर उसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका होता है और उनकी आधी से ज़्यादा कैपिटल उसमें फंसी होती है। क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस क्या होता है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें तो उनको पता ही नहीं होती हैं। और बाद में यहाँ से वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस मार्केट को सीखना है और सीख कर ही इसमें आगे बढ़ना है। इसलिए वहाँ पे अधिकतर लोग कुछ समय का गैप लेते हैं। और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है हमारे लर्निंग के दूसरे लेवल की, जिसको मैं कहता हूं एडवांस बिगिनर। तो इस लेवल में सफल होने के लिए ट्रेडर मार्केट के बारे में बहुत सारी रिसर्च करते हैं। स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए अलग अलग तरह के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी सीखते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को सीखते हैं, मार्केट के बिहेवियर को सीखते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाकर ट्रेडिंग के नए नए सेटअप सीखते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, सपोर्ट पे जाने के बाद मार्केट कैसा बिहेवियर करती है, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद मार्केट कैसा बिहेवियर करती है, अलग अलग तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, वहां पे ट्रेड कैसे लिया जाता है, वॉल्यूम का ट्रेडिंग में क्या रोल है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो कि मार्केट में काम करती हैं, अलग अलग तरह के इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों के बारे में वो ट्रेडर यहाँ पे सीखता है। और इस तरह से वो यहाँ पे एडवांस बिगिनर लेवल को सीख रहा होता है। इस लेवल में सीखने के बाद वो यहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट करता है। जो नॉलेज उसने यूट्यूब के थ्रू एक्वायर की है या फिर किसी का कोर्स परचेज करने के बाद उसने वो नॉलेज गेन की है, उस बेसिस पे वो यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है। और कुछ दिन यहाँ पे उसको प्रॉफिट होता है, कुछ दिन लॉस होता है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर उसको लॉस होता है। और फिर से यहाँ पे वो अपनी कैपिटल का एक बड़ा पोर्शन गवा बैठता है और वो यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करने से तौबा कर लेता है। उसको ये तो समझ में यहाँ पे आने लगता है कि
इंट्राडे में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे उसको ये समझ में आने लगता है कि इंट्राडे के कंपैरिजन में पोजीशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाना ज़्यादा इजी है, और यहाँ पे वो इस तरह से कुछ ट्राई करने लगता है। और यहाँ पे भी बंदे का अगर माइंड मेकअप फास्ट पैसा कमाने का है, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाने का है, तो वो अपनी सारी कैपिटल यहाँ पे तुरंत लुटा बैठता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे जो कि समझदार होते हैं, वे यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ों को कि इंट्राडे में काम करना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होता है, और यहाँ पे इंट्राडे की तुलना में पोजीशनल स्विंग या फिर इन्वेस्टिंग के द्वारा पैसा कमाना फिर भी उन तरीकों के मुकाबले ज़्यादा इजी है, और वो इस तरफ फोकस करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको ओवरऑल लॉस ही होता है, और इस तरह से वो अपने एडवांस बिगिनर लेवल की सेकंड स्टेज को पार करने के बाद थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसको प्रोफिशिएंट लेवल कहते हैं। लेकिन सेकंड लेवल के बाद भी उनको ट्रेडिंग में कुछ समय का गैप लेना होता है, क्योंकि वो यहाँ पे अपने आप को एनालाइज करते हैं कि सारी चीज़ें सीखने के बाद भी मुझसे गलती कहाँ हो रही है। अब दोस्तों प्रोफिशिएंट लेवल में ट्रेडर अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है कि भाई मैंने तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीख लिया है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी सीख लिया है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीख लिए हैं, और तरह के अलग अलग पैटर्न्स जो कि मार्केट में चार्ट पे बनते हैं वो भी सीख लिए हैं। लेकिन मैं किसी भी चीज़ पे ट्रेडिंग करूँ, चाहे मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग करूँ, मैं इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेडिंग करूँ, मैं कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेडिंग करूँ, या मार्केट में जो भी चीज़ें ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल हैं, मैं किसी के बताए कोर्स के या फिर स्ट्रेटजीज के बेसिस पे ट्रेडिंग करूं, मैं ओवरऑल लॉस में ही रहता हूं। तो आखिर मुझसे गलती कहां पर हो रही है? तो वहां पर वो अपने आप को लर्निंग पे फोकस करना स्टार्ट कर देता है कि मैं इन सब चीज़ों में सारी चीज़ों को तो ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं साइकोलॉजी या कि ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट अपने ट्रेड में मिस कर रहा हूं, कि अदर लोगों की साइकोलॉजी मार्केट में ट्रेड करते टाइम कैसे होती है, और उस साइकोलॉजी को जब वो पकड़कर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, मनी मैनेजमेंट करना स्टार्ट करता है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना स्टार्ट करता है, पोजीशन साइजिंग को डिसाइड करना स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे वो कुछ ट्रेड में प्रॉफिट में रहता है, कुछ ट्रेड में लॉस में रहता है। यहाँ पर वो ये भी रीड करना स्टार्ट कर देता है कि मार्केट में जब मैं ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग कर रहा हूँगा तो वहाँ पर जो लोग उस समय सेल कर रहे होंगे उनकी वहाँ पर साइकोलॉजी क्या होगी। तो जब वो दूसरों की साइकोलॉजी को समझकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो वो यहाँ पर देखना स्टार्ट कर देता है कि धीरे धीरे कुछ ट्रेड में उसको प्रॉफिट हो रहा है, कुछ ट्रेड में उसको लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल उसको ना तो मार्केट में प्रॉफिट ही हो रहा है, ना ही मार्केट में उसको लॉस ही हो रहा है। वो एक ऐसी स्टेज पे आकर खड़ा हो गया है जो कि ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर कुछ ट्रेड्स में उसको लॉस हो रहा होगा तो अगले कुछ ट्रेड्स में वो उन लॉस को कवर कर लेता होगा, लेकिन फिर भी 3-6 महीने या फिर साल भर से ट्रेडिंग करने के बावजूद वो प्रॉफिटेबल जोन में नहीं जा पा रहा होगा, ना ही वो लॉस के जोन में जा पा रहा होगा। वो ब्रेक इवन के ऐसे पॉइंट पर खड़ा होगा जहां से वो ना तो नीचे जा रहा होगा और ना ही ऊपर जा रहा होगा। तो यही वो लेवल है जहां पे वो प्रोफिशिएंट लेवल को कंप्लीट करने की स्टेज में है, क्योंकि यहाँ पर वो लॉस नहीं खाता तो प्रॉफिटेबल भी नहीं होता, क्योंकि वो अगर 10 में से उसके 6 ट्रेड चले हैं दोस्तों, तो 4 ट्रेड में उसको लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस उसको ब्रोकरेज चार्जेस या अलग तरह के चार्जेस जो कि मार्केट में लगते हैं उनकी वजह से हो रहा है। इस वजह से वो 6 ट्रेड में प्रॉफिट करने के बाद भी प्रॉफिट करना अर्न नहीं करता और वो ओवरऑल लॉस में रहता है। तो यहाँ पे वो ये डिसाइड करता है कि जो मैं कम लॉट से, एक लॉट से या छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूं, उसके कारण मेरे ऊपर लगने वाले ब्रोकरेज चार्जेस और अदर तरह के टैक्सेस इतने हो रहे हैं जिसके कारण मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूं। और यहाँ से उसके चौथे लेवल की शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट लेवल, जिस लेवल में जाने के बाद एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट होता है। अब इस एक्सपर्ट लेवल में ट्रेडर अपनी गलतियों पे काम करना स्टार्ट कर देता है और अपनी उन छोटी से छोटी गलतियों को लिखता है जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा। तो वो गलतियां कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से उस पर जो चार्जेस या ब्रोकरेजेस लगती है उसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, या फिर वो प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है 6 ट्रेड्स में लेकिन आने वाले 2 ट्रेड्स में वो अपना सारा प्रॉफिट लूज कर दे रहा है, या फिर वो मार्केट की अलग अलग
सिचुएशंस में अपनी पोजीशन साइजिंग सेम रखता है या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने लॉट डिसाइड नहीं करता है। यहाँ पे वो ये रियलाइज स्टार्ट करने तो लगता है कि हर कंडीशन में मार्केट में सेम क्वांटिटी से ट्रेड नहीं किया जाता। अगर ट्रेड बहुत ज़्यादा ही मेरे फेवरेबल होगा तो ही मैं बड़े लॉट या बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा। अगर मार्केट चॉपी होगा या मेरे जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करने में मुझे जरा सा भी डाउट होगा तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग वहाँ पे कम करूँगा, या मैं अगेंस्ट द ट्रेंड काम करूँगा तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग कम करूँगा। इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों को वो लिखना, नोट डाउन करना और अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो इन चीज़ों पे फोकस करता है, जैसे कि पोजीशन साइजिंग या मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग डिसाइड करना, अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो डिसाइड करना, अपने ग्रीड को कंट्रोल करना, अपने फोमो को कंट्रोल करना, जब इन सब चीज़ों पे वो काम करके उनको कंट्रोल करने लगता है तो वो धीरे धीरे एक्सपर्ट लेवल के एंड की तरफ बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे रियलाइज करने लगता है कि अब वो मार्केट से धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रहा है। और जैसे जैसे उसका प्रॉफिट का साइज बढ़ने लगता है उसके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है और फिर वो मार्केट में ट्रेड लेने से डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला तो मैं इतना ही रिस्क लूंगा। मैं मार्केट में प्रॉफिट तो डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने मार्केट में रिस्क को डिसाइड कर सकता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में इतने ज़्यादा से रिस्क नहीं लूंगा। और जब वो एज अ बिजनेस इस शेयर मार्केट को देखने लगता है, इसको एज अ बिजनेस करने लगता है कि स्टॉप लॉस तो एक मेरा एक्सपेंस है एज अ बिजनेस का और स्टॉप लॉस तो लेना ही होगा अगर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे उसके प्रॉफिट का साइज बढ़ने लगता है उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होने लगता है, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो आप लर्निंग के कौन से स्टेज पर चल रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।